न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो पार्टी ऑफिस में विपरीत में, जहां कुछ ही देर पहले हम आपको बताए थे कि धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के जो तृणमूल कांग्रेस यूथ का जो एक कमेटी है वो कुछ आवेदन लेके ब्लॉक प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आए थे। क्या उन लोगों का आवेदन था, कितने उनसे संतुष्ट उस आवेदन से और उनका क्या क्या समाधान निकला, हम सीधे तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम रसूल उर्फ मुनी साहब, बताइए आपके पूरे धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत से जो कार्यकर्ता एक यूथ, क्या डिमांड था, संगठनिक हो डेवलपमेंट हो, थोड़ा अगर बताएं क्या उसका हल निकल गया। देखिए, पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि यह हमारा यूथ का जो आइकॉन है हमारे अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के निर्देश के मुताबिक हम लोग चलते हैं। हमारे ममता बनर्जी के निर्देश के मुताबिक, हमारे गुलाम रब्बानी साहब कैबिनेट मिनिस्टर, उनके मुताबिक, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल, उनके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। इसलिए आज हमारे धर्मपुर 2 के यूथ के वाइस प्रेसिडेंट, यूथ के वर्किंग प्रेसिडेंट, यूथ के हमारा कार्यकर्ता, नौजवान, सबको यहाँ पर आए हैं। एक तो इलेक्शन से बाद इलेक्शन के बाद ही हम लोग का कोरोना हो गया था, इसलिए हम लोग मिल नहीं पाए। तो हम तो शुक्रिया कैसे अदा करेंगे हमारे नौजवान साथी का, हमारे यूथ का, धर्मपुर 2 का, कि हम लोग मिलने नहीं गए लेकिन उन लोग आज 200-250 बाइक लेकर के हम लोगों से मिलने के लिए आए। इसके लिए मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से कि हमारे उन लोगों की क्या डिमांड थी, क्यों, वजह क्या? हाँ, उन लोगों का डिमांड यही था कि हम लोगों का थोड़ा जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का काम बहुत आप लोग किए हैं। आप लोग रास्ता भी किए हैं, ब्रिज भी किए हैं। जो गौशाला ब्रिज का हम लोग फीता काट के आए थे, पानी की वजह से काम नहीं शुरू हुआ है। एजेंसी को बोल दिए हैं, पानी खत्म होने से उसका काम शुरू होगा। गौशाला ब्रिज 70 लाख का हम लोग टेंडर करवा दिए हैं, उसका काम चलेगा। उसके बाद 2 रास्ता हमको और भी दिया गया था, मजलिसपुर से, धर्मपुर 2 से। हमारे जो अंचल कमेटी है मदर का, उसमें से हमको 2 रास्ता दिया था। एक दिगली का काफ़ी ख़राब रास्ता है, हम इलेक्शन के वक्त गए थे, आदमी का चाहत भी था कि वहाँ का रास्ता हो। जैसे हमारे मजलिसपुर में हमारे कमाल साहब का, हम लोगों का आरिफ साहब का, हमारा गद्दाफ साहब का जो वार्ड है, उन लोगों का वार्ड में भी रास्ता काफ़ी 1 किलोमीटर ख़राब था। वो दोनों रास्ता हम सैंक्शन के लिए भेज दिए हैं डीएम ऑफिस साहब, डीएम के पास। और डीएम साहब हमारा वो बोला है कि हम सीएम का प्रोग्राम जाने के बाद हम अप्रूव करवा देंगे। उस दिन हमारा डीएम साहब से बात भी हुआ कि नहीं, आपका रास्ता हम लोग अप्रूव करके भेज देंगे, जनवरी में आप लोग काम कर लीजिएगा। और बाकी जो छोटा मोटा जो डिमांड आया उसको हम लोग फुल फेज करने के लिए, जहाँ पर है हमारा ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपोखर को हम लोग मॉडल बनाना चाहते हैं। ग्वालपोखर में कोई ऐसा रास्ता ना रहे कि कोई आदमी परेशानी पड़े रास्ता में जाकर के, व कोई वैन जाकर के रास्ता में पड़ जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपोखर को मॉडर्न बनाने के लिए हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का विधानसभा है रब्बानी साहब का, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपोखर को मॉडर्न बनाने के लिए ग्वालपोखर में जितना काम हो सके हम लोग करेंगे। पंचायत समिति की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब की तरफ से, और दीदी का और अभिषेक बनर्जी का जो आशीर्वाद है ये है, उन लोगों का आशीर्वाद की वजह से आज इतना काम कर पाए हम लोग ग्वालपोखर में। ये हम बताइए, ये तो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये हो जाएगा और लोगों को उम्मीद भी है, उनके चेहरे से पता चल रहा है। दूसरा, हम जैसे आप जानकारी मिली है, संगठनिक कुछ भेदभाव भी थे क्या? देखिए, घर में अगर 5 बाप बेटा रहते हैं, उन लोगों के अंदर तो थोड़ा 19-20 होता है। तो ये मेरा दल अभी ग्वालपोखर में तो ऑपोजिशन बोले कि कुछ है नहीं। अभी जितने भी है टीएमसी, हमारे ममता बनर्जी का घास फूल छाप में सब कोई है। हम लोग ममता बनर्जी को देख करके, अभिषेक बनर्जी को देख करके पार्टी करते हैं। 19-20 थोड़ा होता ही है, उसको बैठे हम लोग, बैठने के बाद हम लोग उसको बहुत जल्दी हम लोग शट ऑफ करने का टाइम लेंगे। हम लोग बैठ करके थोड़ा 19-20 है हमारे यूथ के अंदर ही है, लेके बैठेंगे, बैठ करके उसको मीटअप कर लेंगे। हमारे यूथ के नौजवान जितने भी साथी थे बोलता है कि नहीं, आप जो बोल देंगे हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। अच्छा, दूसरी एक लास्ट में सवाल है मेरा ये प्रेसिडेंट साहब के, ग्राम पंचायत में धर्मपुर 2 में उसका जो मामला है, और धर्मपुर तो नहीं और भी जो 14 ग्राम पंचायत, उसमें कई ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ करप्शन का बहुत सारा इशू आ रहा है। जैसे एक मिसाल आपके सामने है, मैं वो जिक्र नहीं करूँगा। तो इस करप्शन को खत्म करने के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हम लोग तो ग्वालपोखर में बहुत अच्छे हैं, आता है 2-3-4 जगह से अभियोग आता है, उसको हम लोग शट ऑफ करने के लिए हम लोग पार्टी का निर्देश है, हमारे ममता बनर्जी का निर्देश है, अभिषेक बनर्जी का निर्देश है, हमारे रब्बानी साहब का निर्देश है, हमारे ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस कमेटी का निर्देश है कि कहीं भी करप्शन नहीं होना चाहिए। और करप्शन अगर होगा ग्राम पंचायत में तो बर्दाश्त, दल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये हम लोगों का हार्ड सख्ती कार्रवाई है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर बात कर रहे थे हमारे साथ ग्वालपोखर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट गुलाम रसूल। इस जो पूरी रैली है और यूथ जो आए थे, उनके जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका जो डिमांड था, उन्होंने पूरी तरीके से सुना और उसको हल करने की, चाहे वो संगठनिक मामला हो, चाहे वो डेवलपमेंट का मामला हो, धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत से, वो तमाम मामला को उन्होंने बहुत जल्द हल करने की एक तरह से अपनी प्रयास की है। हम सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे रैली की जो नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद आरिफ और उनके कई सहयोगी, क्या उन्होंने जो अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट से मिलने के बाद क्या उनको संतुष्टि मिली? आरिफ जी बताइए, आप जो डिमांड था, जो कुछ देर पहले आप हमसे बातचीत कर रहे थे, आप लोगों ने मुलाकात की आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट से, क्या संतुष्टि मिल गया आप लोगों को? जी जी, हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने जितने भी बात रखी यहाँ पे, उन बातों को अमल में रखा गया, उन बातों को ध्यान में रखें हमारे मोनी भाई। और हम लोग मोनी भाई के आगे हम लोग कुछ नहीं है, मोनी भाई हम लोग के लिए हर कुछ है। वो जो कहेंगे हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं, हम लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। और हमेशा हम लोग ये जानते हैं कि मोनी भाई हम लोगों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, ना सोचे हैं। हम लोग शुरू से उनके साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बस यही कह करके हम अपना बात रखना चाहते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या, आप लोग तो संतुष्ट हैं? जी, हम पूरा दिल से संतुष्ट हैं, हम पूरा संतुष्ट हो गए हैं। हम लोग का जो नाता फाकी था, जो हम लोग का संगठन था, हम लोग का जो काम था, इंशाल्लाह हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग का काम जल्द हो जाएगा। आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मोनी भाई के बात से तो हम लोग बहुत खुश हैं और जो जो बोले हैं मोनी भाई वो किए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वो हम जैसे हम लोग जुड़ के रहे हैं, ऐसे ही हम लोग इनके साथ जुड़े रहे। और मोनी भाई हम लोगों का जितना हिम्मत है, हिम्मत को और भी हौसला अफजाई करे। मोनी साहब हमारे ग्वालपोखर में जितने काम किए हैं, उसके काम को गिनती किया नहीं जा सकता है, लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है कि क्या काम किया है। हम लोग जो प्रपोजल लेके आए, वो प्रपोजल को वो ऑलरेडी पहले से ही कर चुका है। और कई कई ऐसे नमूने हैं जो पहले से भी करके रखा हुआ है, और जो हम लोगों के जो दिल में था बात, हम आज मोनी साहब के पास रखे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे काम को करेंगे। तो चलिए, सीधे तौर पर जो एक तरह से धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत यूथ कमेटी का अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें, उन्होंने के जो डिमांड थे और उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट के जिस तरह से संतुष्टि किए, इन लोगों के बातों से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि आइंदा दिनों में उस ग्राम पंचायत में जितने भी डेवलपमेंट के काम हो, चाहे वो संगठनिक काम हो, बड़े अच्छे से उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आइंदा दिन में बहुत बेहतर तरीके से तो होगा। इसी तरह की तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।